भाइयों बहनों, ये समय युग परिवर्तन का समय है। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसे 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा दिया है, क्योंकि आने वाला समय उज्जवल होगा। जो 21वीं सदी चल रही है उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन उज्जवल ऐसे नहीं होगा, परिवर्तन ऐसे नहीं होगा। परिवर्तन में ध्वंस और सृजन दोनों कार्य चलते हैं। ध्वंस और सृजन, जब जरा जीर्ण हो जाती है काया तो उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर नया शरीर धारण किया जाता है। ठीक आज भी वही समय चल रहा है। किसी कवि ने कहा है और उन लाइनों में समझाया है कि कितना बुरा समय है कि आदमी आदमी को सुहाता नहीं। इस समय पर आदमी आदमी को सुहाता नहीं। आदमी से अरे डर रहा आदमी। हाल इतना बुरा है, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी पर नहीं कर रहा आदमी। इतना बुरा हाल है कि लोग कुत्ते पालते हैं, उन पर विश्वास है, पालतू पशुओं पर विश्वास है, लेकिन आदमी पर विश्वास नहीं है। तो ऐसे समय में इसे कहते हैं महाकाल, और ये महाकाल इस समय पर अपनी क्रिया प्रणाली ध्वंस और सृजन का कार्य चलाना प्रारंभ कर दिया है। चाहे उसे आतंकवाद के रूप में देख लो या राजनीतिक रूप में देख लो, सामाजिक रूप में देख लो, आर्थिक रूप से देख लो, ये परिवर्तन का क्रम चल रहा है और ईश्वर चलाता है। आप इस समय को झुठलाना चाहें तो इस समय के बारे में कुछ भविष्य वक्ताओं ने भी अपनी भविष्यवाणियां की हैं। नॉस्ट्राडेमस, जो बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए हैं विदेशी, उन्होंने इस परिवर्तन काल को बताया है कि 21वीं सदी में बहुत परिवर्तन होगा और बड़ी मारकाट होंगी, बड़ी उथल पुथल भरा समय होगा, लेकिन सबकी समस्याओं को भारत सुलझाएगा और भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। भाइयों बहनों, यदि भविष्य पुराण जो हमारे हिंदुओं का ग्रंथ है उसमें भी आज के समय को बड़ा परिवर्तनशील समय बताया है कि बड़ी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उसमें मानव जाति का हनन भी होगा, लेकिन परिवर्तन होगा और आध्यात्मिकता की तरफ रुझान लोगों का बढ़ेगा। कुरान शरीफ में भी 14वीं सदी का उल्लेख है। कयामत के दिन आएंगे लेकिन परिवर्तन होगा। ईसाइयों का बड़ा पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसमें भी यही राजनीतिक सामाजिक उथल पुथल को लेकर के परिवर्तन के बारे में कहा गया है। लेकिन इन सब से लोग बाग इतने उलझ जाएंगे और एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखेंगे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आएगा कि लोग भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ अपने मन को ले जाने लगेंगे और आध्यात्मिकता की तरफ कदम बढ़ेंगे।
अगर मैं सूरदास जी की बात करूं तो उनके पदों में भी ये उल्लेख मिलता है, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी कि 1 सहस्त्र 900 के पाछे ऐसा योग परै और धर्म सहस्त्र वर्ष लो सतयुग बीते, धर्म की बेल चढ़े। एक ऐसा समय आएगा कि हजारों वर्षों तक सतयुग जैसा वातावरण रहेगा। 1900 के बाद में समय बताया है और वो कभी भी आ सकता है। क्या ये समय इसी तरीके का नहीं देखा जा सकता कि जब आदमी आदमी को सुहा नहीं रहा है और जब छोटी छोटी बातों पर आदमी को खत्म कर रहा है, उसका कत्लेआम मचा रहा है, सामाजिक ताना बाना नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। ये वही समय चल रहा है। भाइयों बहनों, हमें अपने आप को ईश्वरवादी बनाना चाहिए। अच्छे विचारों, अच्छी संगत में जो हमारे आत्मबल को बढ़ा दे, हमारे मनोबल को बढ़ा दे, हमारे शरीर बल को, स्वास्थ्य को ठीक कर दे, ऐसे विचार धाराओं वाले व्यक्तियों के साथ में, मनुष्यों के साथ में, गुरुओं के साथ में अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए ताकि हम धरती पर जीवन जीने को सार्थक बना सकें। धन्यवाद।